सो क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग, क्या क्या अभी तक डिस्कशन हो गया? पिछले क्लास में प्रोजेक्ट डिस्कशन के बारे में, ग्रुप के बारे में बात किए थे। वो तो मैं भेज दूंगा। आज से कल तक मैं बना लूंगा, मंडे तक मान के चलिए कि आपके ग्रुप में चला जाएगा आपका ग्रुप। कंस्ट्रक्टर बताया था सर, कंस्ट्रक्टर में सुपर कीवर्ड हो गया था सर। सुपर हो गया था कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। और वो उसका रोल था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है। ओके, एनी डिस्कशन रिगार्डिंग द टॉपिक्स और प्रीवियस टॉपिक्स? अच्छा, आप जावा पढ़ रहे हैं तो जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सब हो गए हैं जावा में? नो सर। नो सर। नो सर, सर अभी तो हम लोग का अभी स्टार्ट ही हुआ है सर। यस सर। अच्छा, अभी जस्ट जावा स्टार्ट हुआ है। मतलब सर हम लोग इनपुट लेने सीख गए हैं, पूरा जितना मेथड्स होता है ना 4-5, डेटा इनपुट स्ट्रीम, बफर रीडर, कंसोल क्लास, स्कैनर क्लास, डेटा इनपुट स्ट्रीम। तीन ही तरीका होता है। अगर CY के बेस्ड पे चला जाए, एक हो गया डाटा इनपुट स्ट्रीम, दूसरा हो गया बफर रीडर जो कैरेक्टर में काम करता है, और तीसरा हो गया स्कैनर जो वर्जन 5 है उसके बाद लॉन्च किया गया, ठीक है। उसके बाद तो सीधे GUI में जो तरीका है इनपुट का वो मिलेगा टेक्स्ट के थ्रू या जो भी अदर। पहले कंसोल क्लास के द्वारा भी लिया जाता है ना? अच्छा, कंसोल डॉट करके लिए हैं, यूज किए हैं। कंसोल क्लास का सर एक ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, और उस मतलब उसके लिए मेमोरी रेफरेंस नहीं क्रिएट किए थे जब कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। तो सर जैसे हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं वो नहीं किए, बस उसका कंसोल सी का एक ऑब्जेक्ट बना लिए कंसोल क्लास का, और उसी के द्वारा सर हम लोग रीड लाइन, उसका एक मेथड आता है, तो सर उससे हम लोग इनपुट करा देते हैं उसमें। भाई तुम ASP.NET में क्या चले गए? ASP.NET में नहीं है, जावा में भी है कंसोल क्लास। अच्छा, कंसोल का एक ऑब्जेक्ट बना लिए और डायरेक्ट आप उससे रीड लाइन का इस्तेमाल करने लगे, है ना? रीड या रीड लाइन। यस सर। ठीक है सर आप प्रोजेक्ट के बारे में बताए थे, तो सर वो कब होगा सर? टीम जो बोल रहे थे, हाँ, जो सर ग्रुप के बारे में बोले थे ना, ग्रुप बनाने के लिए। ग्रुप में आधा बना दिया हूँ, आधा बाकी है, ठीक है। जिस दिन आपसे बात किया था आधा उस दिन बन गया था, आधा और समय बैठेंगे तो बना देंगे, और जैसे कंप्लीट कर देंगे आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, आप उससे अपना ग्रुप ये कर लीजिएगा। कितना मेंबर्स रख रहे हैं सर एक ग्रुप में? एक ग्रुप में मैं कोशिश कर रहा हूँ 4 से 5 रखने का, 4 to 5, दैट इज अ फिजिबल, ठीक है। एनी डाउट? नो सर। 4 to 5 का ग्रुप मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम 5 मान लीजिए, मिनिमम 4 मान लीजिए, ठीक है। लेकिन पैटर्न एक ही रखेंगे, अगर 5 का बनाएंगे तो सब में 5 ही बनाएंगे। अगर रेंडमाइज करके एक कोई बच जाएगा तो वो ग्रुप, एक कोई ऐसा ग्रुप होगा जो 6 का भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर? यस सर। जैसे ऑड में आएगा तो हो सकता है एक फालतू बच जाएगा, तो वो एक को तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा ना, उस एक का तो हम सिंगल ग्रुप बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो उसको किसी एक ग्रुप में हम एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर? यस ओके, सर। ये तो ग्रुप हो गया, ग्रुप आपको मिल जाएगा। ग्रुप के साथ साथ आई विल गिव यू द प्लेटफॉर्म्स, कोडिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। और मैं 5-6 प्रेफर कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे जो है, ठीक है, अलग अलग अपने चॉइस के अनुसार अलग अलग प्लेटफॉर्म को अगर लेके प्रोजेक्ट बनाए, ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा यूनिक होगा, ज्यादा बेस्ट होगा, ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। एक वेरिएशंस आएंगे, और ये वेरिएशंस, प्लेटफॉर्म का जो वेरिएशंस है, ठीक है, आपके परफॉर्मेंस, आपके बैच परफॉर्मेंस को काफी बढ़ा देगा। कि नहीं, रियली बच्चे ने मेहनत किया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज करके डिफरेंट प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया, ठीक है। तो अगर सर देखेंगे
आपका प्रोजेक्ट आपके बैच का जो प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी को जाएगा तो कोई भी देखेगा तो एक अट्रैक्शन आएगा। ओके, तो उसके लिए मैं 5-6 प्लेटफॉर्म सोच रहा हूँ, जिसमें कुछ तो आपका जो रनिंग है, जावा तो एक होगा ही कोडिंग प्लेटफॉर्म, VB6 या VB.NET उस दूसरा हो जाएगा कोडिंग प्लेटफॉर्म। तीसरा आपका क्या बोलते हैं कि पाइथन भी हम सोच रहे हैं कि रख दें। चौथा वेब डेवलपमेंट आप सीख रहे हैं PHP, ठीक है, वो भी एक प्लेटफॉर्म के तौर पे हम रख दें, ठीक है। पांचवा आप लोग एंड्रॉयड स्टूडियो में भी काम किए थे, एंड्रॉयड से भी आप ऐप बना सकते हैं, एक अच्छा प्रोजेक्ट निकाल सकते हैं, तो एंड्रॉयड स्टूडियो भी सोच रहे थे। ऐप आप लोग किस में बनाए थे? एंड्रॉयड स्टूडियो में ही ना बनाए थे? यस सर। यस सर। तो वो भी हम शायद सोच रहे हैं कि उसको भी डाल दें, ठीक है, क्योंकि एक बढ़िया ऐप बना के भी एक प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ उसमें डाल दूं। यानी इस तरह से 5-6 सिलेक्शन में कर ले रहा हूँ, ठीक है। और ASP आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ASP भी मैं सोच रहा हूँ उसमें डाल दूं। इन्हीं वेरिएशंस में से आप अपने टेस्ट के अनुसार अलग अलग वेरिएशन से निकाल लीजिए। किसी को अगर ऐप बनाने का मन है तो वो ऐप में चला जाएगा, एंड्रॉयड चूज कर लेगा। किसी को वेबसाइट बनाने का मन है तो वो PHP चूज कर लेगा, ठीक है। किसी को मान लीजिए एप्लीकेशन के कोर एप्लीकेशन पे काम करना है लेकिन यूनिक कुछ करना है तो वो जावा ले लेगा, VB ले लेगा, जो भी अपना पे उस पे काम करना है उस पे काम कर लेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। आपके पास कोई है तो यस यस मत कीजिए, कुछ है तो बोलिए। प्रोजेक्ट डिस्कशन का क्या मतलब है? टॉपिक है, खाली हम ही डिस्कस नहीं करेंगे, आप भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने इतने सारे प्लेटफॉर्म इसलिए सोचा क्योंकि सबका इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। हम मिठाई के दुकान पे जाते हैं, ठीक है, चाट के दुकान पे भी जाते हैं, तो किसी को समोसा चाट बढ़िया लगता है तो किसी को टिक्की चाट बढ़िया लगता है, रेशियो 19-20 हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सबको प्रेफर कर देंगे भाई तुम टिक्की चाट खाओ, तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको टिक्की चाट पसंद नहीं होगा, ठीक है। मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। तो जब मेरे पास ऑप्शन है इतने वेरिएशंस का, तो हम किसी एक चीज दो चीज पे क्यों काम करें, हम वेरिएशन वाले चीज पे लेके चलेंगे। और आपको भी इन वेरिएशन को फॉलो करना चाहिए। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर अगर कोई भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके अगर हम लोग बनाते हैं प्रोजेक्ट, तो अगर इन बिटवीन केसेस अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग को मेंटर से डिस्कस करना होगा। मेंटर, बिल्कुल आपको मेंटर से डिस्कस करना होगा, ठीक है। बनाना तो आप ही को है, लेकिन हाँ ग्रुप बनाने के बाद जब ग्रुप फाइनल हो जाएगा देन मैं ग्रुप्स को डिफरेंट मेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। आप कोरोस्पोंडिंग जैसे पहले पहले तो मैं ग्रुप बनाऊंगा, ग्रुप के बाद आपको प्लेटफॉर्म दे दूंगा, 6-7 प्लेटफॉर्म। उसके बाद आपका काम होगा एक प्लेटफॉर्म को चुनना और अपने टॉपिक को बताना कि आप प्रोजेक्ट किस में आगे बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपको टॉपिक बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा 15-20 टॉपिक निकाल के भी उसके एक लिस्टिंग कर दूं। क्लियर? प्रोजेक्ट टॉपिक Yes. निकाल के भी उसकी एक लिस्टिंग कर दूं, ताकि उनमें से कोई एक प्रोजेक्ट अगर निकाल के आप काम करें। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा हटके रहे, अच्छा रहे, ठीक है। एक मिनट। गुड आफ्टरनून सर। बोलिए सर, कैसे? ओके, सो उसमें मैं वो भी 12-15 में कुछ प्रोजेक्ट सोच लूंगा, वो भी मैं डाल दूंगा।
अगर आप उसको लेके एडॉप्ट करें तो वो ज्यादा बढ़िया रहे, या उसी से इंस्पायर होके कुछ और यूनिक आप कर लें तो वो भी ठीक रहेगा। तो ग्रुप बनाने के बाद का जो होगा वो ये होगा कि आपको हमको दो चीज बताना होगा, मेरे को एक प्लेटफॉर्म बताना होगा और एक अपना प्रोजेक्ट का टॉपिक बताना होगा, ठीक है, कि आप किस प्रोजेक्ट पे लेके आके काम करेंगे, ठीक है। जब ये डिसाइड हो जाएगा देन आई विल डिस्ट्रीब्यूट, नॉट आई विल, कॉलेज विल डिस्ट्रीब्यूट योर ग्रुप्स इनटू डिफरेंट मेंटर्स, ठीक है, उसको कैटेगराइज करके, ठीक है, डिफरेंट मेंटर्स में उस ग्रुप को बांट दिया जाएगा। कुछ मेरे पास रहेगा, कुछ दिनेश सर के पास रहेगा, कुछ अमित शुक्ला सर के पास रहेगा, कुछ नीरज सर के पास रहेगा, ठीक है, कुछ अमित सर के पास रहेगा, ऐसे सो ऑन करके जितने भी आईटी विंग है, ठीक है, उनमें ये ग्रुप्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आप अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे, ठीक है, और जो भी 19-20 होगा वो उनसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेंटर्स डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये भी नहीं हुआ कि जैसे उनका मेंटर्स ये है, तो मोस्ट ऑफ टाइम मेंटर्स इसलिए बनाया जाता है कि ज्यादातर डिस्कशन उनसे करें, लेकिन ऐसा नहीं है, एक मेंटर्स दूसरे ग्रुप के मेंटर्स, दूसरे मेंटर्स के ग्रुप को भी हेल्प कर सकता है, अगर उसको समय मिलता है, उचित सुझाव उसके पास है तो वो भी गाइड कर सकता है, एक दूसरे से भी गाइडेंस आप ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मेरे से कुछ पूछें, ठीक है, मेरे पास कोई एक अलग पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आया, लेकिन आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आपके मेंटर कोई और है, ठीक है, और अगर आप कुछ हमसे पूछते हैं, ठीक है, जैसे कोई हम लोग क्लास ही कर रहे हैं उसमें आप हमसे कुछ पूछ दिया और हमको आता है, बिल्कुल आई विल गाइड यू। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस। विजुअल बेसिक 6.0 में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल Okay, बना सकते हैं। कोशिश कीजिए कि vv.net पे बनाए। वही ना है VB.net तो हम लोग को नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन विजुअल बेसिक वो पढ़ाया जा रहा है अभी। सर दोनों तो सेम ही हुआ ना। नहीं दोनों सेम है लेकिन थोड़ा डिफरेंसेस भी है, ठीक है, ये डिफरेंसेस आपको टैकल करना होगा, ठीक है, आपको पकड़ना होगा, और बहुत चीज समानता भी आपको मिलेगी लेकिन बहुत चीज में समानता नहीं भी मिलेगी आपको, ठीक है। तो थोड़ा आपको अवेयरनेस लाना होगा, अगर आप VB6 पढ़ रहे हैं और VB.net में अगर आपको काम करना है तो थोड़ा सा अवेयरनेस लाना होगा, इसीलिए आपको पहले से अवेयर किया जा रहा है। तो आप VB6 में काम कीजिए, साथ साथ VB.net भी इंस्टॉल कर लीजिए, .net इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें देखिए, ठीक है। वैसे अगर आप VB6 में भी प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट VB6 में भी निकली हुई है, लेकिन VB6 में आप बनाइएगा तो ज्यादातर जो प्रोजेक्ट बनेगा वो स्टैंड अलोन टाइप का बनेगा। क्या बनेगा? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन टाइप का बनेगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, आप यूनिक लीजिए, ठीक है, आप क्या बोलते हैं कि पाइथन में लेके बनाइए, PHP में बनाइए, वेब डेवलपमेंट करिए, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो को लेके बनाइए, जावा को लेके बनाइए। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? आप पढ़ रहे हैं क्या गोलैंग, गो पे बनाइए। यस सर, गो भी पर। हाँ, तो ये सब पढ़ रहे हैं तो इसका यूटिलाइज कीजिए आप, ठीक है। इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट कीजिए और उस पर काम स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इसमें हमको जहां तक लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ऐप डिजाइनिंग में माहिर हैं, कुछ लोग हमको ऐप भी डिजाइन करके पहले दिखाया था, ठीक है, तो मेरे को उनसे ये भरोसा है कि वो ऐप में आगे निकल सकते हैं। अगर अपनी कोशिश को बरकरार रखेंगे तो ऐप में ही प्रोजेक्ट एक बढ़िया बना के, ऐप डेवलपमेंट में बढ़िया प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर सकते हैं। सर मशीन लर्निंग में? अच्छा, अगर मशीन लर्निंग में एक्सपीरियंस है तो मशीन लर्निंग में किसका क्वेश्चन है? रमेश कुमार। यस सर। एकदम बनाओ। मशीन लर्निंग में क्या करना चाहते हो? अभी क्या तो सोचते हो? सर रोबोट बनाने। मशीन लर्निंग से क्या बनाओगे? सर अभी तो क्लास चल ही रहा है, स्टार्टिंग ही है, उसमें पहले पढ़ेंगे उसके बाद ना। ड्राइवर स्कार बनाएगा सर। सर AI का कॉन्सेप्ट यूज करेगा सर उसमें।
ठीक है, तो एनी डाउट रिगार्डिंग ये है, मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म दूंगा आपको, डिफरेंट आपको प्रोजेक्ट का नाम भी दे दूंगा, ठीक है। उससे इंस्पायर होकर प्लेटफॉर्म एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, हमको बता दीजिएगा, उसके बाद आपका मेंटर डिसाइड कर देंगे, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट टॉपिक कर सर ले। खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं या आप दीजिएगा? नहीं, टॉपिक आप खुद से भी करेंगे, हम आपको टॉपिक का गाइडलाइन देंगे, जो देंगे आप उसमें से भी चुन सकते हैं। सर अपना खुद का ग्रुप बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं, सर आप बनाइए। ग्रुप बन चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, जो बनने के बाद आपको भेज दिया जाएगा। सर कॉलेज बाय कॉलेज ग्रुप होगा ना सर? हाँ, जो सर 4.4 का है, उसका 4.4 वाला ग्रुप होगा, जो 4.5 का उसका 4.5 वाला ग्रुप होगा। ऑलमोस्ट वैसा ही है, 444 445 BSc IT हेलो सर। ऑलमोस्ट। अगर नहीं होगा तो एक चूंकि 445 444 यहाँ के लिए है, ठीक है। आपको तो यूनिवर्सिटी में तो आप जाने जाते हैं रजिस्ट्रेशन से ना, यस यस सर, वो तो कॉलेज कोड में अलग है। कॉलेज कोड से भी जाने जाते हैं। यस यस सर। तो मैं देख लूंगा, मैं अभी तक तो वैसे ही किया हूँ 444 एंड 445, ठीक है। लेकिन वो अगर मिक्स भी हो जा रहा है तो बहुत बहुत ज्यादा टेंशन होने की बात नहीं है। एक प्रोजेक्ट में 444 भी हो सकता है, 445 भी हो सकता है, क्योंकि आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से हैं, ठीक है। यस क्योंकि प्रोजेक्ट जब सबमिट करते हैं तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन रोल नंबर लिखते हैं अपना, जो यूनिवर्सिटी का आता है। क्लियर? सर प्रोजेक्ट ग्रुप में ही बना सकते हैं, अकेले ही बना सकते हैं ना? नहीं बना सकते हैं अकेले, ग्रुप में ही बनाना है। स्पष्ट बात है, जो ग्रुप बनाया जा रहा है उसी ग्रुप के साथ बनाना है, ठीक है। और आपके प्रोजेक्ट की जो मार्किंग होती है वो कॉलेज के द्वारा भेजी जाती है, आपको पता होना चाहिए। यस सर। यस तो सर। आपके प्रोजेक्ट में मेहनत होना चाहिए, ठीक है। और सर। इंडिविजुअल वाला जो सोच है उसको निकाल के अभी बाहर कर दीजिए उसको। जो ग्रुप मिलेगा उस ग्रुप में के साथ काम करना है। जो मेंटर्स ग्रुप के जो लीडर होंगे, टीम लीडर, ठीक है, वो ग्रुप को मैनेज करेंगे, ठीक है। मैनेज करने के बाद काम बांटेंगे, काम बांट के काम करेंगे। काम बांटेंगे सर मेंटर्स ही, ग्रुप के किस मेंबर को क्या करना है। वो टीम लीडर ग्रुप का बनाएंगे ना जिसको, वही Yes, बाकी sir. को संभाल के रखेगा। 5 का अगर ग्रुप है, एक टीम लीडर है उसमें, तो वो बाकी 4 को संभालना, काम असाइन करना, उसके इंटरेस्ट को समझना, उसके अनुसार उसको काम देना, काम करवाना, काम टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इंसिस्ट करना, करवाना, कुछ दिक्कत हो रहा है तो हेल्प करना, वो सब उसी टीम लीडर का काम होगा, ठीक है। और टीम लीडर को खुद भी काम करना है। समझ में आ गई बात? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसे आपको काम करना है। मैंने पहले से 8-10 ये प्रोजेक्ट का बनाया था, ठीक है। उसको मैं खोज लूंगा, कहीं ना कहीं मेरे पास होगा, और 4-5 जोड़ के 15-20 मैं प्रोजेक्ट का एक गाइडलाइन बना के आपको डालूंगा, टॉपिक। और अगर आप उसमें से उठा लें तो वेल गुड, ठीक है, बढ़िया रहेगा, ठीक है। लेकिन मेरी भी सोच बहुत बहुत एकदम एक्सप्लोरर हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मैं हर साल 2 साल पे मैं अमेरिका घूमता हूँ, कनाडा घूमता हूँ, चाइना घूमता हूँ, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इंटरनेट घूमता हूँ, ठीक है, ये तो जरूर है। तो मेरे पास इंटरनेट से जो अवेयरनेस आता है उसके अनुसार मैं चीजों को थोड़ा यूनिक, थोड़ा नया देने की कोशिश करता हूँ। तो उसके अनुसार आपको मैं नई नई चीजें दूंगा, या जो चीजें हो रही है उसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं हुआ है, क्या किया जा सकता है, या जो हुआ है उसमें क्या नयापन आ सकता है, ठीक है। जो हुआ है उसमें अब वो नया हो चुका है तो अभी उसमें काम किया जा सकता है। इस तरह से कुछ सोच के हम प्रोजेक्ट बना के आपके पास देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कुछ अपना प्रोजेक्ट है तो आप अपना भी सुझा सकते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है। आप उस प्रोजेक्ट्स को भी लेके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि चीप एंड द बेस्ट वाला टेक्निक्स नहीं अपनाना है, कि वही होटल मैनेजमेंट सिस्टम, वही कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डिजिटल मैंने हाँ, अगर आपको कुछ बनाना है तो आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कीजिए और कुछ उसमें नयापन दिखाइए, ठीक है, जो आपके किसी कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए काम आ जाए, ठीक है। स्पेसिफाइड होने के बजाय कुछ कंसेप्ट वाइज चीजों पे अगर और सर आप- ग्रुप में सर 4 या 5 लोग रहेंगे सर, अगर किसी एक का मन किया कुछ और चीज पर प्रोजेक्ट बनाने का, और वो मन को रखिए ताक पे, वो मन को अपने रखिए ताक पे, समझ गए हैं? और नहीं तो आपका नंबर चला जाएगा, समझ गए, सन बटा सनाटा, ठीक है, हो जाइएगा भनाटा। नील बट्टे सनाटा। हाँ, नील बटे सनाटा। तो इसलिए वो सब, ये जो मन में जो अपने द्वेष पाले हुए हैं, जिसके साथ आप क्वेरी कर रहे हैं, इसको अभी से मिटा डालिए, ठीक है। कि हमको अकेले करने का मन करेगा तो कोई क्या करेगा, क्यों अकेले करेगा, ठीक है। पढ़ाई में हम सब एक है, ठीक है, और हमेशा एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, ये भावना होनी चाहिए। तो इसलिए जो टीम बनाया गया है, टीम मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट का मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना ही नहीं होता है, टीम मैनेजमेंट भी होता है, तो वो मैनेज करना है, ठीक है। उसमें मेन रोल टीम लीडर का रहेगा, जिनको दिया जाएगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओके, तो और कुछ इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन विनायक? सर अगर मशीन लर्निंग को कोई ऑप्ट कर रहा है सर, तो जो उस मतलब अगर हम मशीन लर्निंग का तो बेसिक एम होता है सर कि डेटा को एनालाइज नहीं, करना। देखो, कि अगर हम मशीन लर्निंग मैं वैसे तो देने वाला अभी नहीं हूं तत्काल। मैं मशीन लर्निंग में उसी बच्चे को एडॉप्ट करूंगा जो बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आके बोलेगा, ठीक है, कि मैं मशीन लर्निंग में प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, ठीक है। मैं तत्काल मशीन लर्निंग देने वाला नहीं हूं, एमएल में नहीं देने वाला हूं, मैं एंड्रॉयड स्टूडियो देने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं, ओके, और वो थोड़ा मेहनत पे भी ज्यादा मेहनत उसमें किया जा सकता है, वो ऐसी चीजें हैं। मशीन लर्निंग हो भी रहा है और बहुत चीज नया भी है इसमें, है ना। सर बट मशीन लर्निंग का मेन अगर एम देखा जाए ना सर, तो उसके लिए बहुत उसको हमको सर जीयूआई से कनेक्ट करना पड़ेगा उसके, तब थोड़ा ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि सर अगर हम सर्टेन डेटा सेट ले रहे हैं और उसको एनालाइज करके आउटपुट दिखा रहे हैं, तो सर वो तो एक पहलू हो गया सर मशीन लर्निंग का। लेकिन एक होता है ना हाँ सर कि रिकमेंडेशन टाइप का हो देना, हाँ, किसी बिल्कुल चीज को बिल्कुल, सर्व करना, तो वो एक प्रोजेक्ट टाइप अच्छा रहेगा सर। तो हाँ उसके हाँ। लिए फिर थोड़ा सा, और तो नया अभी तो सर अगर, स्टार्ट ही हुआ हम लोग। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप में से किन्हीं का फोकस जाएगा एमएल पे, मशीन लर्निंग पे, कि हम मशीन लर्निंग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन ये न्यू टेक्नोलॉजीज है ना मशीन लर्निंग। यस सर। अभी पूरे वर्ल्ड को लिए देखा जाए तो वैसे तो टेक्नोलॉजी है पुराना, लेकिन काम जो है इसमें नया नया हो रहा है, रोज नई नई बातें सीखी जा रही है, फिक्स्ड कोई चीज नहीं है, नई नई संभावनाएं इसमें तलाशी जा रही हैं, ठीक है। जैसे ब्लॉकचेन है, तो ब्लॉकचेन में भी बहुत सारी नई संभावनाएं तलाशी जा रही है, थोड़ी अभी उसको फिक्स कर दिया गया कि ये चीज मिल गया है हमको, ऐसा तो किया नहीं गया है, ठीक है। हमारा जीडीपी में सर उसका मेन रोल है सर। हाँ, तो आप अगर आपको लगता है कि कोई विजन बन रहा है आपका मशीन लर्निंग पे, एक प्रोजेक्ट विजन बन रहा है, तो बिल्कुल आप ऑप्ट कर सकते हैं मशीन एमएल को, ठीक है। तो वो मैं दे दूंगा, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, जिनको चुनना है चुन लीजिएगा, ठीक है। वैरायटीज रखिएगा, सिर्फ आपके ग्रुप को बताने का पर्पस ये रहा कि वैरायटीज रखिएगा अपने आप में, ठीक है। ये नहीं है कि हम फल ला के रख दिए, सेव भी है, केला भी है, नारंगी भी है, अमरूद भी है, अब सब बैठ के सेवे खा रहा है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ सेव खाए, ठीक है,
कुछ बनाना खाए, कुछ अमरूद खाए, ऐसे एक वेरिएशंस होने चाहिए, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा बेहतर दिखता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। और एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग? तो उसके लिए कोई फ्रेमवर्क यूज करना होगा या पाइथन से कट कट के आवाज आ रहा है। पाइथन, पाइथन, पाइथन। हेलो। प्रोजेक्ट ग्रुप आपका होगा, प्रोजेक्ट आपका होगा, बनाएंगे सब आप ही, आपका टीम मेंबर करेगा। जहां जहां आप फंसेंगे, ठीक है, जिन जिन कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ेंगे, फंसेंगे, उस फंसने में निकालने का काम मेंटर्स का होगा, जो हम लोग कोशिश कर करके आपको निकालेंगे। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, और सब बताइए, और कुछ बात कीजिए, कोई हेजिटेशन मत रखिए, जो जो पूछना है पूछ लीजिए। सर जो ग्रुप आप बना रहे होंगे हम्म, वो तो खैर आ ही जाएगा, आप बता रहे हैं जिस तरीके से, तो सर कुछ पैरामीटर क्या है सर, मतलब रैंडमली सिलेक्ट करना एक बैच से कि सर नहीं, रॉ नंबर है इस पैरामीटर, द पैरामीटर क्या होना चाहिए आपको, आपके अनुसार क्या पैरामीटर रखना चाहिए? अगर सबको आगे नहीं सर बढ़ा मतलब के वही। एक ऐसे टीम को गठित करना है जिसमें सब आगे बढ़े, ठीक है, यस लेकिन सब एक तरह का नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता है, तो क्या पैरामीटर होना चाहिए? सर रैंडमली सबको आप मिला के चलिएगा सर, मतलब सबको ठीक है, देखते हुए। जैसे जब एवरेस्ट पे चढ़ाई होती है, एक टीम जाती है एवरेस्ट पे चढ़ाई करने, 10 का टीम होता है, 20 का टीम होता है, जो भी टीम होता है, तो उस टीम के 20 मेंबर्स दक्ष नहीं होते हैं, नहीं ना होता है। उसमें से 5 सर। दक्ष होता है जो मास्टर होता है, 5 सेमी का होता है, और 5 मान लीजिए कि लोअर कैटेगरी का होगा, जो अभी भी कुछ दिन पहले से ही सीखा है, ठीक है, क्लियर? तो यस सर। यस ऐसे ही ना टीम उन लोग का जाता है, 20 के 20 दक्ष नहीं होते हैं, ठीक है। हमको थोड़ा बहुत हमको आता है भाई, तो हमको पहाड़ पे चढ़ने का शौक है, ठीक है, तो एक मेंटर्स आ गया, मेंटर्स के बाद एक सेमी मेंटर्स आ गया, और नीचे हम हो गए, ठीक है। हमको भी थोड़ा बहुत आइडिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आइडिया है, क्योंकि बिना आइडिया वाला को पहाड़ पे ले ही नहीं जाता है लोग, ठीक है। तो ऐसे ही टीम को भी हम आपके ऐसे ही सोच रहे हैं, समझ गए? यस सर। क्लियर? यस यस सर। तो बस ये कोशिश है, ठीक है, अब ये करके हम दे देंगे। अब इसके लिए आपका अटेंडेंस, आपका क्लास रिप्रेजेंटेशन, आपका इंटरनल असेसमेंट, ये सब चीज देख देख के, ठीक है, के अनुसार काम कर रहे हैं, और उसी के अनुसार कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज करने का। सर ये जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे इसको कब तक फाइनलाइज करना है, मतलब एक कोई टेंटेटिव डेट की इस महीने तक या कुछ? ग्रुप दे देंगे, टॉपिक बता दीजिएगा, उस टॉपिक से लेके 1 महीने का डेट देंगे, और क्या, मान 1 महीना काफी है, यस सर, मार्च लास्ट तक। मान के चलिए मार्च लास्ट, यस सर, ठीक है तब तो। ठीक है, उसमें काम करके दे देना है आप लोगों को। सर, जिस सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ेगा उसका टॉपिक भी मतलब क्लियर होगा उसके बाद ही ना सर? क्या टॉपिक क्लियर होगा? जैसे भाई वो कि टॉपिक जैसे कि को लेकर उसमें जो कंसेप्ट यूज होगा उसको पढ़े रहेंगे तो कैसे होगा सर? कंसेप्ट कीजिए अपना, उसमें बोलिए कि आगे बढ़ाइए, कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी बताइए, कुछ उधर से चलिए, कुछ इधर से चलिए, नहीं समझे? यस सब जगह कहिए कि कुछ प्रमोशनल, कुछ बेसिक्स भी उधर से चलाइए, कुछ प्रोजेक्ट लेवल के भी चीजों बताते रहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट एक बहुत ही अहम चीज होता है आपके करियर का, ये समझ लीजिए। आप बीसीए नहीं कर रहे हैं, बीसीए में जो प्रोजेक्ट है वो बहुत आपका रिमार्केबल वैल्यू रहता है, उसका मार्क्स जो आता है, जो आप उठाते हैं, ये बहुत जगह, हर जगह देखा जाता है,
इसको आप अंडर एस्टिमेट जरा भी ना कीजिएगा। इसके लिए तो सर बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। तो कीजिए, मेहनत ना कीजिएगा तो कैसे होगा प्रोजेक्ट? ठीक है, मेहनत करना है। क्या जी विनायक? यस सर। रमेश बोल रहा है कि बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। यस सर, क्योंकि सर मतलब कंसेप्ट जो नहीं आता रहेगा तो अरे उसको नहीं आता मतलब रहेगा तो पूछिए, जानिए, बनाइए, ये आपका काम है। नहीं ना, उसके लिए सर आप तो उसके लिए हेल्प लीजिए, ठीक है, आप उसके लिए पढ़िए, कुछ दिक्कत आ रहा है पूछिए, उस पे काम करिए। यस सर। ये सब आपका सोचना काम है। ये बात सिर्फ ये बात कह देने से कि हमारा चल रहा है, ये है वो है, उससे नहीं समाधान निकलेगा। ये सॉल्यूशन नहीं ठीक है। ये सर ऐसे भी आपको सर प्रोजेक्ट, आप लोग एक दिमाग में बात रख लीजिए, आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको प्रोजेक्ट करना है। आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको प्रोजेक्ट करना है। इसके लिए रेडी रहना होगा सर। हाँ, बस इतना दिमाग में रख लीजिए। ये इफ बट वाला लगाते हैं, इफ दिस तो दिस, इफ दिस नॉट देन दिस नॉट। कंडीशनल स्टेटमेंट है सर। और वो इन एनी सिचुएशन है ना सर। आपको प्रोजेक्ट करना है, मतलब प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। इसमें कोई इफ बट वाला काम नहीं होगा, ठीक है। बाकी कैसे करना है, क्या करना है, वो आप डिसाइड कीजिए। हमको दिक्कत आ रहा है, हमको पूछना है, हमको पूछना है, हमको जानना है, ये करवा लेना है, वो सब आपका काम है, बट प्रोजेक्ट करना है। पूछेंगे सर। सर ऐसे भी सर एग्जाम का भी सर टेंटेटिव डेट सुन रहे हैं, मई में होगा हम लोग का फाइनल ईयर का, तो उस हिसाब से तो करना ही होगा ना सर। एकदम करना होगा, मार्च तक तो हाल में पूरा कर देना होगा। नहीं तो फिर सर लास्ट मोमेंट पे हमको और लग ज्यादा रहा रस हो हमको लग जाएगा। रहा है कि मई में एग्जाम ले भी लेगा, हमको जहां तक पता नहीं क्यों लग रहा है। सर वो सेशन यस हम लोग का सर, लेट हो भी चल सर, रहा है कुछ सर, भी हो इतना सकता है लेट अभी सर। तक रिजल्ट नहीं आया सेकंड ईयर का। हाँ, तो हमको थर्ड ईयर पे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो मई तक कहीं ले ना ले एग्जाम, क्योंकि ये और बहुत सर मार्च 1 से सर फॉर्म फिलअप का भी डेट कर दिया है। ये बातें हमको बहुत जगह से मिल रहा है कि पीपीयू इस बार मई में एग्जाम ले लेगी। फॉर्म फिलअप का तो डेट दे दिया है सर के अप्रोक्स मार्च से। पता नहीं क्यों हमको बहुत जगह से ये बात आया है कि मई में एग्जाम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि कहीं मई में एग्जाम आपका ले ना ले, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, ठीक है। कोई इफ बट नहीं है। अगर रमेश के मन में इफ बट चल रहा है तो उसको निकाल दो, ठीक है। प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, प्रोजेक्ट आपको करना है, बस यही फाइनल है, और इसके अलावा कुछ भी फाइनल नहीं है। ओके सर, ओके ओके सर, हो जाएगा सर, करें। ठीक है। सर प्रोजेक्ट वाला ग्रुप भेज दीजिएगा इधर ही, तब पता चल जाएगा। प्रोजेक्ट वाला ग्रुप भेज देंगे, मतलब इधर ही भेज दीजिए आपको मंडे तक। संडे, या अगर संडे को बैठ गया तो संडे को फाइनल कर देंगे और संडे ही को ग्रुप में डाल देंगे, नहीं तो मंडे पक्का मानिए, ठीक है। ग्रुप आपको मिल जाएगा, ग्रुप के साथ साथ कोडिंग प्लेटफॉर्म भी दे देंगे जितने भी होंगे। और अगर मेरे पास प्रोजेक्ट पहले से सोचे हैं, 2-4 दिन और बैठ के सोचेंगे, उसमें कुछ प्रोजेक्ट और निकल जाएगा तो उनका टॉपिक भी दे देंगे। क्लियर? आप हमको सिर्फ प्लेटफॉर्म और टॉपिक बता दीजिएगा कि इन पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है। हम उसको नोट कर लेंगे, बस आप काम स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मार्च मान के रखिए टेंटेटिव कि मार्च लास्ट तक हमको सबमिट करना कर देना है, ये मान के चलिए, ठीक है। प्रोजेक्ट में सिनॉप्स, पहले तो जनरली मीनिंग होता है कि प्रोजेक्ट फाइनल करने के बाद एक सिनॉप्सिस बनाया जाता है। एक्चुअल मतलब वो हो जाता है, सिनॉप्सिस तैयार किया जाता है कि ये मेरा टॉपिक है, हम ये सोचे हैं, ये प्लेटफॉर्म पे हम काम करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, पहले सिनॉप्सिस भेजा जाता है, वो अप्रूव्ड हो जाता है, तब उसके बाद स्टार्ट होता है क्या, प्रोजेक्ट। लेकिन अब सिनॉप्सिस बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट साथ में क्या हो गए हैं, कंबाइन हो गए हैं, और फाइनल वो प्रोजेक्ट के रूप में ही दिए जाते हैं, ठीक है। पुराना पहले का हम जो बता रहे हैं, पहले क्या होता था
कि पहले सिनॉप्सिस बना के दिया जाता था, अप्रूवल कराया जाता है। ठीक है, अब अप्रूवल हो गया सिनॉप्सिस, तो उसी प्रोजेक्ट जो आप दिए हैं उसी पे काम करना है, और काम करके उसी का प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ये पहले होता था, अब थोड़ा सा इसको ये किया गया है कि दोनों कंबाइंड कर दिया गया है, सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, वो प्रोजेक्ट का ही रूप में बन के आ जाता है और एक ही बार कंबाइन करना पड़ता है। उसमें सर ये देखा जाता था कि अप्रोप्रिएट है कि नहीं, यही ना सर? अप्रोप्रिएट है कि नहीं यही देखा जाता है, और क्या, प्लेटफॉर्म बच्चा कैसे सेलेक्ट किया है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट करेंगे सर, उसको सबको एक आप बताए थे कि जिस तरीके से एक डायरी में या फाइल बना करके उसको सबको लिखना रहता है ना। डायरी बना के लिखना रहता है मतलब? हाँ, फाइल में आप बोले थे ना सर, जिसको कंपाइल अरे करना प्रोजेक्ट की आपकी बुक बनानी होगी, 3 कॉपी बनती है। प्रोजेक्ट बुक जो होता है उसकी कितनी कॉपी तैयार होती है? 3 सर। 3 कॉपी तैयार होती है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। एक कॉलेज के पास, एक यूनिवर्सिटी के पास है, खुद हाँ, रखेंगे। एक सेल्फ का होता है, बिल्कुल सही। मेरे पास पता नहीं कोई प्रोजेक्ट का है कि नहीं। अभी तो नहीं है, उसका एक डेमो भी होगा मेरे पास, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, अभी तत्काल मेरे को कहीं दिख इसमें तो नहीं रहा है, कहीं नहीं रहा है। तो सर वो सॉफ्ट कॉपी देना होगा या हार्ड कॉपी? दोनों रहता है। आपको बुक बना लेना होगा। बुक का मतलब जैसे वही टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं, प्रीफेस होते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी होती है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आपका क्या है वो सब जानकारी होती है। उसके बाद आप किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लिए हैं, अगर जावा लिए हैं तो जावा के बारे में कुछ देंगे, क्या क्या जावा के टूल्स आप यूज कर रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद जितना आपका इंटरफेसेस है वो इंटरफेसेस होगा, उस इंटरफेसेस के रिगार्डिंग जितने कोडिंग्स हैं वो कोडिंग हो गए। बैकएंड में डेटाबेस जो यूज कर रहे हैं उसके जो भी टेबल्स हैं वो टेबल्स होंगे। ठीक है, इसी में आपको ईआर डायग्राम और डीएफडी ये भी जहां पे डालना होगा वो आपको डालना होगा। समझ में आ रही बात? ये सब मिलाएंगे आप देंगे, और जो प्रोजेक्ट आप बनाए हैं अपने कंप्यूटर अपने सिस्टम में, उसका एक सॉफ्ट कॉपी सीडी में करके, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के साथ क्या कर देंगे, रख देंगे। पॉइंट क्लियर? यस। तो ग्रुप लीडर ही चुनेगा। आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। सर प्लेटफॉर्म का चुनाव तो ग्रुप लीडर ही करेगा। हेलो सर, कैसे का चुनाव? प्लेटफॉर्म का जैसे आप बोले। हाँ, आप सब मिल के कीजिए। वो तो सर सब पर मिल के करेंगे ना। तो वही एक ही प्लेटफॉर्म पे ना सर काम करेंगे। हाँ, प्लेटफॉर्म तो एक ही होगा। अब वो टीम लीडर ही कर ले या आप सब मिल के एक पे फाइनल करें, वो आपकी जिम्मेवारी है। पूरा ग्रुप मिल करके सब मिल के चुन लेंगे सर। प्लेटफॉर्म तो एक ही लेना होगा आपको। एग्रीड सब होगा, सब जिस टॉपिक पे उसी पे ना करेगा सर, लीडर हो या मेंबर हो सब मिल के एग्री होगा ना। ठीक है, वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म एक ही रखना होगा, टॉपिक भी एक ही रखना होगा। 1 ग्रुप, 1 प्लेटफॉर्म, कोडिंग प्लेटफॉर्म एंड 1 टॉपिक। ठीक है, अब ये मेंटर जिसको बनाया जाएगा, मेंटर डिसाइड करेगा। ग्रुप के साथ हम मिल जाएं, ग्रुप से बात करें, पूछ लें, उनका एक ले लें, उनको कन्विंस करें। कन्विंस भी करना पड़ता है। ठीक है, बहुतों के मन में बहुतों चीज चलता है, लेकिन जो टीम लीडर होगा अगर वो प्लान कर रहा है कि हम पाइथन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और बाकी टीम जो है वो कन्विंस नहीं हो पा रहा है, तो कन्विंस भी करना उसी का काम होता है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंस समझाएगा, कन्विंस करेगा, ताकत देगा कि भाई हम हैं ना तुम्हारे साथ। ठीक है, तो ये सब करना होगा आपको। ओके, एनीवे, खैर वो नहीं है प्रोजेक्ट, मैं आपको दिखा दूंगा, वो तो अभी का बात नहीं है,
वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो इसका बुक तैयार करना है वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो अभी का मेन इशू है वो है प्रोजेक्ट बनाना, वो है प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। और प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको ग्रुप दे देंगे, टॉपिक आपको सेलेक्ट करके भेजना होगा। कोई आप लोग के दिमाग में कुछ टॉपिक चल रहा है ऐसा, कोई किसी के पास टॉपिक जो चर्चा करना चाहता है अभी आज? विनायक, तुम्हारे दिमाग में कोई चल रहा है पहले? रमेश एंड देवाशीष, नीतीश, यस सर। यस सर। क्या चल रहा है नीतीश कुमार तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं सर, बस प्रोजेक्ट बनाना है। टॉपिक ग्रुप मिलेगा, उसके हिसाब से टॉपिक ग्रुप में देखा जाएगा सर कौन किस पे कर सकता है। उसी के तुम्हारे हिसाब पास पहले से प्रोजेक्ट कोई इसमें नया तो नहीं है? जब तुम सिलेबस देखे होगे तो तुमको पहले से भी पता चला होगा कि थर्ड ईयर में हमको प्रोजेक्ट देना है। यस सर। ठीक है, पेरोल विद जीपीएस ट्रैकिंग सोचे हैं सर। जीपीएस ट्रैकिंग, यस सर। पेरोल विद जीपीएस ट्रैकिंग सर। पेरोल विथ जीपीएस ट्रैकिंग मतलब क्या? इसमें क्या तुम्हारा मतलब ध्येय क्या है इसका? सर इसका थीम ये है कि सर फील्ड वर्क एम्प्लॉई है सर। और हाँ। अरे आप इस जमाना में हर एक के पास एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है। हाँ तो बिल्कुल। एक के पास रहेगा सर जो एडमिन वेब डेवलपमेंट पे जो वेब पे काम करेगा। हाँ और जो एम्प्लॉई रहेगा उसके पास एंड्रॉइड ऐप रहेगा हाँ जो कि ठीक। उस हर एम्प्लॉई के मोबाइल में होगा। और जैसे ही एम्प्लॉई अपना अटेंडेंस उस पे मार्क करेगा तो हाँ एडमिन के पास चला जाएगा सर। ठीक। और उसका जीपीएस ट्रैकिंग होने लगेगा और उसका उसी टाइम फोटो चला जाएगा सर। उसका जीपीएस ट्रैकिंग होने लगेगा और उसी समय उसका फोटो किसका? जो एम्प्लॉय फील्ड में है उसका? यस सर। कहाँ चला जाएगा फोटो? एडमिन के पास। एडमिन के पास सर। तो उससे क्या फायदा होगा? इस काम से क्या फायदा होने वाला है? हमको सिर्फ इससे लोकेशन ट्रैकिंग होगा? लोकेशन ट्रैकिंग सर, उससे ये भी तो फायदा होगा कि मेरा एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो काम कर रहा है तो वीडियो थोड़ी जा रहा है। तो वो उसमें अपना उसको कैमरा पता है कि ये होने वाला है तो वो अपना चेहरा का फोटो भेज दिया। नहीं सर, तो उसका जीपीएस ट्रैकिंग रहेगा मतलब। जीपीएस ट्रैकिंग मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? व्हाट जीपीएस ट्रैकिंग? रमेश कुमार तुम बंद करो तो पहले अपना। हेलो सर। वो स्पीकर पे ऑन किए हुए रमेश कुमार। हाँ जी, हाँ बोलो नीतीश। सर जैसे हम एक एम्प्लॉय है और हम कहीं फील्ड वर्क करने के लिए गए हैं। मतलब हम अपने ऑफिस के काम के लिए फील्ड में निकले हैं। यस सर। ठीक है। तो मेरा ऑफिस तो ट्रैकिंग का मतलब क्या हुआ? ट्रैकिंग मतलब तुम कह रहे हो फोटो खींच के भेजेगा, यही ना बोल रहे हो? नहीं तो जीपीएस तो लोकेट करता रहेगा ना कि कितना चला है, कहाँ पे जा अच्छा, रहा है। जीपीएस हमको ये बताता रहेगा कि हम उस पोजीशन में कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। यस सर। ठीक है। तो इससे तो ये तो हुआ एक तरह से लोकेशन फाइंड करना है। तो कहीं पे आज के डेट में कहीं से भी हो सकता है। एक तो ऐप आता है लाइव 360, यूज किए हो तुम लोग? नो सर। लाइव 360, उसमें घर के जितने मेंबर हैं सबको कंबाइन कर लो, कौन कहाँ है सब पता चलेगा उसमें तुमको। ठीक है। हम पटना से हैं, गांव के लिए निकले, सबको पता चल जाएगा कि हम पटना से निकले, नया गांव पहुंच गए, सोनपुर पहुंच गए। ये तो पहले से बना हुआ है। तो पेरोल के रिगार्डिंग इसमें क्या है? सर पेरोल के रिगार्डिंग सर इसमें प्रेजेंट के हिसाब से, ऑब्सेंट के हिसाब से इसमें सैलरी भी होगा सर। जो सैलरी बेसिक सैलरी बनता है सर। हाँ, अगर तुम पेरोल सिस्टम की बात करते हो तो पेरोल सिस्टम मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय जो काम करता है उसकी जो अटेंडेंस बनती है, उस अटेंडेंस के आधार पे, ठीक है, हम उसका पेरोल तैयार करते हैं जिसमें उसका बेसिक, टीए, डीए, डिडक्शन, मेडिकल, ये सब चीजें, अलाउंस, ये सब चीजें शामिल होती हैं। इसको बोलते हैं पेरोल। यस सर। ठीक। अब तुमने कहा कि नेक्स्ट क्लास है सर, छोड़ दे रहे हैं बस 2 मिनट। किसका क्लास है? दिनेश सर का सर। बस 1 मिनट। ठीक है। तुम्हारे पास तुम सोचे हो विनायक कोई टॉपिक? सर अभी सोचे तो नहीं, बट एंड्रॉइड में किए हैं काम, तो हो कुछ सकता है सर निकल जाएगा। मतलब सर एक बार देख ले रहे हैं सर कि आप क्या देना चाह रहे हैं, आप कौन कौन सा टॉपिक्स मेरे ग्रुप को अलॉट करते हैं, देन
according to that I think I will take नहीं a नहीं, मैं decision, sir. टॉपिक जो दो होगा ना, कंबाइन होगा, 15-20 जो भी टॉपिक होगा मेरे पास, वो मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं दूंगा, वो कंबाइंड रहेगा, ठीक है। आप उनमें से कोई भी टॉपिक आप लोग इंटरेस्ट से उठा सकते हैं, ठीक है। और टॉपिक मैं जो मैं दूंगा, मेरे ही पे काम करना है, जरूरी नहीं है। आपके पास अपना टॉपिक है तो सुझाव आप दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कन्विंस कर लेंगे अपने टॉपिक पे, ठीक है, तो आपका भी टॉपिक चल सकता है। पॉइंट क्लियर? सोचे हुए हैं सर। ठीक है, लेकिन हमको टॉपिक में अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा नयापन, कुछ भी नयापन जैसा समझ में आना चाहिए। जैसे पेरोल विथ जीपीएस कहा तो हमको पेरोल तो समझ में आया, पर इसमें जीपीएस लगा तो हमको लगा कि जीपीएस से ये क्या करना चाहता है, कुछ होगा। खैर नीतीश, हम लोग इस बारे में एक क्लास और बात करेंगे, ठीक है। ओके सर, मेरा भी टॉपिक सर मेरे पास भी है। ओके ओके ओके, थैंक यू।